सभी को नमस्कार। इस समय मध्य प्रदेश के खंडवा के एक ऐसे स्कूल में खड़े हैं जो खंडवा का पहला बैगलेस यानी बिना बैग का स्कूल बनने जा रहा है। और इस स्कूल की कई खासियत हैं। अगर इन दिनों आप एडमिशन को लेकर बच्चे के एडमिशन की बात करें, टेंशन में हैं और स्कूल ढूंढ रहे हैं, तो ये बेस्ट स्कूल आपके लिए हो सकता है। और इस स्कूल का नाम है एंजल प्लैनेट स्कूल, जो नर्सरी से 12th क्लास तक की एजुकेशन देता है और क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा ऐसी बहुत सी एक्टिविटी कराता है जो हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को मिले। चलिए अब आपकी इस स्कूल के डायरेक्टर से बात कराते हैं। खंडवा के चिर परिचित बड़े व्यवसायी समाजसेवी भी हैं रितेश गोयल, जिन्होंने हमेशा खंडवा को कुछ ना कुछ नया देने का प्रयास किया है। और इसी कड़ी में उनसे आपकी बात कराते हैं कि इस स्कूल को लेकर उनका क्या विजन है और ऐसी क्या क्या फैसिलिटी है जो बच्चों के पेरेंट्स को वो देने जा रहे हैं। जो स्कूल पिछले कई सालों से रन कर रहा है और एक प्रतिष्ठित स्कूल को अभी मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। और जैसा कि बालाजी ग्रुप कई सालों से सामाजिक और पढ़ाई के क्षेत्र में काम करते आ रहा है, तो हमने इसी को आगे बढ़ाते हुए इस विचारधारा को हमने एंजल से जोड़ा है। एंजल्स प्लैनेट स्कूल में आपने जो बोला वो सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखा है कि कैसे बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल पाए, उसका भविष्य बना पाए, और कैसे उसके ऊपर जो आज के समय में एक लोड आया है कि बच्चा स्कूल में आकर के एक सिर्फ परसेंटेज के बोझ से इतना दब जाता है। तो हमने जो पॉलिसी है, इंटरनेशनल पॉलिसी, या अपन बोले कि भारत सरकार भी ये सोचती है कि बैगलेस स्कूल की तरफ में दिशा में काम किया जा सकता है क्या, तो हमने वह चालू कर दिया है। हमारी छोटी स्कूल जो है रामेश्वर विमले वहाँ 4 तक है, वह इस साल से रन हो चुकी है। बच्चे को बैग लाने की ज़रूरत नहीं है, पुस्तक आपकी स्कूल में जमा होती है। और सैटरडे संडे उसको खासकर से जो होमवर्क देना होता है वो भी इतने शॉर्ट टाइम पर होता है कि वो घर में जाकर के अपना एंजॉय करे, परिवार के साथ घूमे फिरे और अपना सर्वांगीण विकास करे। इसी में यहाँ स्कूल हमने 2nd तक हमारी पिछले साल हमने चालू कर चुकी थे। इस साल से 5th तक यहाँ पे भी जो है बैगलेस स्कूल रहेगी। हमारे खंडवा के आसपास 50 किलोमीटर के एरिया में हर रूट पे बस सुविधा उपलब्ध है। और बस की फैसिलिटी जो हमारी है वह हम सिर्फ ऑनली फॉर हमारे व्हीकल से ही बच्चे को बुलाते हैं। उसके पढ़ाई के क्षेत्र में और पर्सनल बहुत अच्छे प्रभाव पड़ता है कि बच्चा एक तो बस में आता है, सेफ़ होता है, जितनी सीट की उसमें जगह होती है उतने ही बच्चे आते हैं। दूसरा उसका प्रभाव ये रहता है कि माँ बाप निश्चिंत होते हैं कि जब बच्चा घर से निकलता है तो वो बस में बैठ चुका है, तो उसमें GPRS लगा है, CCTV कैमरे लगे हैं, जिससे कि वो स्कूल पहुंचा है और स्कूल से घर गया है इसकी जानकारी उन्हें होती है। जी, हमने हमारी स्कूल को जो आपने बताया हमने कि शिक्षा के साथ में उसका सर्वांगीण विकास हो, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है। हमारे पास 16 एकड़ का एरिया है जिस पे कि हम सारे स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं। घुड़सवारी हमारी जो है वो साल भर से चालू हो चुकी। इस साल उसको प्रोफेशनल जो है हम, जिसमें कि बच्चा भाग लेगा और कई घुड़सवारी सीखने के बाद में उसको चांस मिलेंगे उसके लाइफ में जो है। और बच्चा पढ़ाई के साथ में जब इस एक्टिविटी में भाग लेगा तो उससे पढ़ाई में भी इंजॉय आएगा, मन लगेगा स्कूल आने में। अच्छा, हमने भी आपको बताया कि 16 एकड़ के ग्राउंड्स हैं वो प्रोफेशनल रूप से इस साल तैयार हो रहे हैं। हमने इसी ग्राउंड्स के आधार पे बच्चों के एडमिशन्स भी किए हैं। जो नेशनल बच्चा हमारे से खेलना चाहता है उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमने उसकी स्कॉलरशिप रखी है कि 100% उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी उसकी ट्यूशन फीस पे। इसी तरह यदि स्टेट बच्चा कोई खेल रहा है तो उसको 50% डिस्काउंट है, और यदि कोई डिवीज़न खेलता है तो उसको 25% डिस्काउंट है। ये हमने इसी को देखते हुए रखा कि हमारे यहाँ से प्लेयर्स निकलें। हमारे यहाँ प्रतिभाओं की बहुत सी प्रतिभाएं हैं जिनको चांस नहीं मिल पाता था, तो हमारी स्कूल उनको सपोर्ट करेगी जिससे कि वो नेशनल और इंटरनेशनल तक यहाँ से बच्चे हम निकाल सकें। आजकल बड़ा कंपटीशन का टाइम है, तो ऐसे समय में कंपटीशन के दौर में बहुत सारे स्कूलों ने ये शुरू किया है कि वो फाउंडेशन कोर्स भी कराते हैं, यानी पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी कराते हैं। क्या इस तरह की फैसिलिटी भी आपके स्कूल में है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जो कंपटीशन की आपने तैयारी बोली है तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और ख़ासकर हमारे कॉमर्स और जो दूसरे भी सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे टॉप फैकल्टी हमारे यहाँ खंडवा में है, जो कि MP लेवल पे जो है वो रिजल्ट दे रही है। 10th, 11th और 12th में उनकी तैयारी कराई जाती है, जिससे वो CS, CS और कई उससे जुड़े जितने भी कोर्स हैं वो बेसिक तैयार रहते हैं। बच्चा जब 12th पास हमारे से होता है तो वो आगे कई इस जगह में फाउंडेशन रूप से तैयार रहता है। हमने दोनों चीज़ों को ध्यान रखा गया है। जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में खाना खिलाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ मेस फैसिलिटी है, बट हमने उसको ऑप्शनल करी है। ये पहला स्कूल है हमारे जहाँ पे ऑप्शनल मेस फैसिलिटी है, जिससे कि जो लोग
चाहते हैं कि हमारे बजट में हम जो है बच्चे को भेज सके, तो हमने पढ़ाई का भी जो ट्यूशन फीस है वो भी इतनी नॉमिनल रखी है कि वह अफोर्डेबल रूप से उसको चुका सके। और एक प्राइवेट और अच्छी स्कूल में, जहाँ की यदि हम बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने जैसे पूछा, तो हमारे यहाँ पे पिछले 4 सालों से 100% रिजल्ट जो है वो 10th और 12th का दिया है। यह स्कूल की हमारी सबसे बड़ी खासियत है। इसी को हमने जो है वो मेस फैसिलिटी से भी इसलिए जोड़ा है कि जो बच्चे टिफ़िन लेके आना चाहते हैं वो टिफ़िन लेके आए। उसके लिए हमने 2 मेस अलग अलग बनाई हैं। एक मेस में जो बच्चे यहाँ भोजन करते हैं उनके लिए है, और जो टिफ़िन लाते हैं उनके लिए। अच्छा, हर प्लान कर सकती है। हम वही बात कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे दोनों स्कूलों में मिला करके 1350 बच्चों का जो है वो 1350 बच्चे यहाँ पे अभी हैं। और हमने वही मिडिल क्लास फैमिली की जो बात करी है कि वह बच्चे अपने यहाँ पे आके पढ़ सके, हमने उसके लिए दूसरी योजनाएं बनाई हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका यदि 80% से ऊपर रिजल्ट आ रहा है तो उनको हम एडमिशन भी फ्री दे रहे हैं, और उनकी 90% से ऊपर आने वाले बच्चों को हम स्कॉलरशिप देंगे। तो जो बच्चे हकीकत में पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमारी स्कूल में अपार संभावनाएं हैं। हमारा फ्री शिक्षण भी जो है वो एक मीडियम हमने रखा है, अफोर्डेबल फ्री शिक्षण रखा है हमने, और मेस और उसका भी हमने ध्यान रखा है कि एक मध्यम परिवार का बच्चा भी हमारे यहाँ पढ़ सके। बिल्कुल, हम जब बेगलेस में आए हैं तो हम सारी वो चीज़ें जो एक आदर्श स्कूल में होना चाहिए बच्चों के लिए ज़रूरी, उस पर काम कर रहे हैं। पिछले साल हमने कुछ क्लासेस को हमने डिजिटल करा था, हमने टीचर्स और स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाई थी। इस साल हम 6 क्लास करके जो है वो हम चाहते हैं कि हमारी 2 से 3 साल में पूरी स्कूल डिजिटल पे आ जाए। और हमारी, जैसा कि हमारे बालाजी ग्रुप का नाम हम चैलेंज देते हैं पूरे MP को, ज़िले को, वैसे हम 3 साल के अंदर ज़िले की नंबर 1 स्कूल बना पाएँ सर। तो सुना आपने, ये हैं रितेश गोयल, एंजल प्लैनेट स्कूल के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं। इन्होंने हमेशा खंडवा में विजन लेके काम किया है कि खंडवा को कुछ बेस्ट दें। 5th क्लास तक बैग रहित ये क्लासरूम बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि डिजिटल तौर पे फोकस करेंगे, बच्चों को खाना खिलाएंगे, उसको खिलाएंगे भी, उसको पढ़ाएंगे भी, और उसको एक बेस्ट स्टूडेंट भी तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं स्कूल में इंडोर आउटडोर दोनों फैसिलिटी हैं गेम्स के लिए। लॉन टेनिस की भी फैसिलिटी है और टेबल टेनिस की भी। टेबल टेनिस इंडोर खेला जाता है और लॉन टेनिस आउटडोर में खेला जाता है। बसों की उन्होंने बात बता दी कि खंडवा के आप किसी भी कोने में रहते हैं, शहर में हो या गाँव में, आपके रूट पे बस उपलब्ध है। और बसों को लेकर भी इन्होंने विशेष ध्यान रखे। उसमें CCTV भी है, GPS से मॉनिटर करते हैं, स्कूल में पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। और सबसे अच्छी बात यह कि बच्चों को चाहे किसी भी क्लास के हों, स्कूटी और बाइक ये अलाउ नहीं करते, उसको आना बस में ही पड़ेगा। बच्चा अपना वाहन लेकर ना आए ताकि उसको उसकी सुरक्षा हो सके, क्योंकि आप समझ सकते हैं आज की डेट में माता पिता को हमेशा चिंता रहती है कि उनका बच्चा घर में सही सलामत पहुंच जाए। और इसके अलावा यहाँ पर क्लासरूम में CCTV सर्विलांस है, वो भी विद माइक। बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, स्कूल में जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, इस बात का पूरा स्कूल मैनेजमेंट ध्यान रखता है। सामने आपको बच्चों के लिए झूले दिखाई दे रहे हैं और किड्स जोन का भी इन्होंने ध्यान रखा है। कुल मिलाकर सारी फैसिलिटी का इन्होंने ध्यान रखा है कि बच्चे को किसी भी तरह की को कमी ना आए। NCC को लेकर गर्ल्स बॉयज़ की यहाँ पर अलग क्लासेस लगती हैं। NCC की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। एक स्विमिंग पूल भी ये बना रहे हैं जिसमें बच्चों को तैराकी भी सिखाई जाएगी और स्कूल में एक तरह से स्विमिंग पूल का भी बच्चे आनंद ले पाएँ। कुल मिलाकर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो पीसफुल है, यानी कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं है, किसी तरह के डंपर की आवाज़ नहीं है, और स्कूल बड़े ही शांत एरिया में उपलब्ध है। फीस को लेकर भी हमने डायरेक्टर से बात की। उन्होंने कहा कि एक गरीब का बच्चा भी स्कूल में प्लान कर सकता है, उनका सोच ही यही है। आपको बता दें, जिनसे हमने आपकी बात कराई, रितेश गोयल, वो हमेशा खंडवा में चिंता करते हैं, समाज सेवी हैं, इसलिए उनके मन में दया भाव है और स्कूल को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी मिले। खंडवा के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को नॉमिनल फीस में वो सारी फैसिलिटी मिले जो एक बड़े स्कूल में हाई चार्जेस के बाद मिलती है, ऐसी उनकी सोच है। तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो आप इस स्कूल के बारे में सोच सकते हैं। नीचे नंबर फ्लैश किया हुआ है, आप अधिक जानकारी के लिए उस पर फ़ोन लगा सकते हैं। आप स्कूल में आके विजिट भी कर सकते हैं। हरसूद रोड पर स्कूल मौजूद है।